सो फ्रेंड्स, डिफरेंशिएबिलिटी के लेक्चर नंबर 10 में इसमें हम क्या करने हैं, इसमें हम दोबारा से पैरामीट्रिक फॉर्म करेंगे। क्या दोबारा से पैरामीट्रिक फॉर्म? आप सोच रहे हो दोबारा से मतलब है कि लेक्चर नंबर 9 में भी हमने क्या करवाई थी, पैरामीट्रिक फॉर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन समझाए थे और ये भी समझाया था कि पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है। तो गाइस, आज का सेशन स्टार्ट होने से पहले अगर आपने लेक्चर नंबर 9 नहीं देखा तो एक बार उसको देख लीजिए, क्योंकि उसको देखने के बाद ये करेंगे ना, तब आपको ज्यादा आसानी पड़ेगी, तब आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। उसमें भी हमने एक्सरसाइज 5.6 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाए थे और काफी क्वेश्चन रह गए थे जो मुझे लगता है कि इनको एक बार और प्रैक्टिस करवा दी जाए तो अच्छा रहेगा। तो मैं क्या है 5.6 से रिलेटेड जो भी एग्जांपल बच रहे हैं कुछ, उनको मैं इस सेशन में लेने जा रहा हूँ। तो एग्जांपल देखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। मेरे पास x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू ये दे रखी है, मुझे dy अपॉन dx फाइंड करना है। मैंने बता दिया पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है कि जब मुझे dy अपॉन dx फाइंड करना है, यानी y और x के बीच में कुछ रिलेशन फाइंड करना है, तो क्या पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या होता है कि ये दोनों आपस में जिन के बीच में रिलेशन फाइंड करना होता है वो आपस में कनेक्ट नहीं होते, डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होते। जैसे इसमें x अलग है, y अलग है ना, दोनों अलग है, लेकिन वो क्या, वो किसी तीसरे वेरिएबल से कनेक्ट होते हैं। यहाँ पे x किससे, थीटा से कनेक्टेड है, इधर y किससे, थीटा से, यानी ये दोनों कहते हैं। इसको और डिटेल में मैं लेक्चर नंबर 9 में एक्सप्लेन कर चुका हूँ और काफी सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करवा चुका हूँ। तो देखते हैं गाइस, इसको सॉल्व करते हैं कि x इक्वल्स टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा है ना। अब क्या करेंगे, मैंने बता रखा है कि dx अपॉन dt, मतलब पैरा करते हैं कि जो थर्ड वेरिएबल है ना उसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो dx अपॉन dt, इसका करेंगे तो cos थीटा अपॉन d थीटा, इज इट क्लियर, माइनस d cos 2 थीटा अपॉन d थीटा, इज इट क्लियर। मतलब आप सोच रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो एक ही बार d अपॉन d थीटा लगाया, राइट साइड में 2 बार लगा दिया। ऐसा नहीं है गाइस, हमने लगाया एक ही बार, पर क्या है एक बार बाहर लगाएंगे ना तो अंदर क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना। मैंने बता रखा हूँ ऑलरेडी फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में कि अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जब प्लस या माइनस हो। तो डी cos थीटा अपॉन d थीटा d थीटा दैट इज इक्वल्स टू cos थीटा का डिफरेंशिएशन करें थीटा के रेस्पेक्ट में, दैट इज माइनस sin थीटा। मैंने बता चुका हूँ ये कैसे आएगा, माइनस cos 2 थीटा का करेंगे तो माइनस sin 2 थीटा, इज इट क्लियर। क्योंकि cos के साथ जो आता है वो एज इट इज आता है sin थीटा। अब मैं क्या करूंगा, अब 2 थीटा भी करूंगा, तो 2 थीटा का करूंगा तो d 2 थीटा अपॉन d थीटा। सोच रहे होंगे इसमें तो अंदर वाले का कर दिया, पर इस वाले में क्यों नहीं किया, इस वाले में इसलिए नहीं किया क्योंकि गाइस पहले cos का करूंगा तो sin में आ जाएगा माइनस sin थीटा। अब अंदर थीटा वाले का करूंगा ना तो थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में 1 होता है, तो इसलिए मैंने इसको नहीं किया। लेकिन इधर थीटा नहीं आ रहा, इधर 2 थीटा आ रहा है, इसलिए मैंने इसको किया। तो माइनस sin थीटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस sin 2 थीटा और d 2 थीटा अपॉन d थीटा, ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी। कैसे होगी देखो गाइस, 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर आ जाएगा, बचेगा कि फिर d थीटा अपॉन d थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है गाइस 1 होती है ना। मतलब दोनों सेम आ जाए, dx अपॉन dx या dy अपॉन dy, तो उन सब की वैल्यू 1 होती है। ऑलरेडी मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रीवियस क्लासेस में, आप स्टार्टिंग से देखोगे ना तब समझ में आ जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस sin थीटा, अब ये 2 इंटू 1 दैट इज 2 होता है, इसको मैंने आगे लिख लिया तो प्लस 2 sin थीटा आ जाएगा, मेरे पास sin 2 थीटा आ जाएगा। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब मैं क्या निकालूंगा, मैं dy अपॉन d थीटा निकालूंगा इसी तरीके से, फिर उनका डिवाइड कर दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। तो y इक्वल टू क्या है, माइनस sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। आप सोच रहे होंगे ये क्या कर रहे हैं, तो गाइस ये मैं ऑलरेडी लेक्चर नंबर 9 में करवा चुका हूँ प्रोसेस, अब मैं थोड़ा स्पीड से कर रहा हूँ, बट आपको समझ में आ रहा होगा आई होप, क्योंकि आपने देख रखा हो। dy अपॉन d थीटा के रेस्पेक्ट में किया तो इस तरफ भी रेस्पेक्ट में हो जाएगा, उसी रेस्पेक्ट में जो लेफ्ट में करे ना वही राइट में प्रोसेस हम करते हैं, तभी तो इक्वेशन इक्वल रहती है। ये मैथ का बेसिक रूल है, इज इट क्लियर। मतलब d थीटा मैंने दोनों के साथ लगा दिया। अब क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो dy अपॉन d थीटा मुझे चाहिए, वो तो एज इट इज चलेगा। अब sin थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में करूंगा तो ये cos थीटा हो जाता है, इज इट क्लियर। माइनस sin, पहले तो sin का करूंगा, sin का होगा तो cos हो जाएगा, cos 2 थीटा, इज इट क्लियर। फिर 2 थीटा का करूंगा तो जैसे इस वाले फर्स्ट इक्वेशन में किया था, इसका 2 आ जाएगा अपने आप में, अब कर नहीं रहा है ना। अब क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस, इसको लिख सकता हूँ 2 cos 2 थीटा, क्योंकि 2 को मैंने आगे लिख दिया। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए गाइस dy अपॉन dx। तो कैसे निकालूंगा, मुझे क्या चाहिए, dy अपॉन dx चाहिए, dy अपॉन dx। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो मैं निकाल सकता हूँ dy अपॉन dx, तो dy अपॉन d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा, ये दोनों इक्वल ही तो होते हैं ना, इज इट क्लियर। तो d थीटा से d थीटा कट जाएगा तो ऑब्वियसली लास्ट में dy अपॉन dx आएगा ना। तो बस dy अपॉन d थीटा किसके बराबर है, इसके बराबर है, रख दो। ये मेरे पास cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा किसके बराबर है, वो मेरे इसके इक्वल है, तो रख दो बस। माइनस sin थीटा प्लस 2 sin 2
टू थीटा। इज इट क्लियर? तो मेरे पास ये आंसर आ गया। यूँ समझ में आ गया? अरे यार कुछ ही नहीं किया। पैरामीट्रिक फॉर्म का मैंने बताया था कि दोनों को तीसरे के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, इधर dx अपॉन dt आ जाएगा, dy अपॉन dt आ जाएगा, फिर 2/1 कर लेते हैं, यानी dy अपॉन dt में भाई हमारा आंसर हो जाता है। और अगर सिंप्लीफाई करना चाहो तो आगे आप सिंप्लीफाई कर लेना। एक क्वेश्चन ये भी लगभग सेम है, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही है ना। बस इसमें आगे ए आ गया। पिछले वाले में देखते हैं, पिछले में क्या रहा था, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा था, इसमें आ रहा cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा। तो मेन एक तरीके से क्वेश्चन वही है, बेस वही है, जो पूछना चाहता है करना वही है। बस कर दो x इक्वल्स टू a। मुझे पता चल गया सबसे पहले पैरामेट्रिक फॉर्म है ना, किसी तीसरे से ये डिपेंड है, तो बस करेंगे a cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा बार ये ब्रैकेट लगा दिया। अब क्या करूंगा मैं, थीटा के रेस्पेक्ट में करूंगा तो dx अपॉन डी थीटा, इधर भी करूंगा तो एक कांस्टेंट a तो बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन किसका होगा, d अपॉन डी थीटा, ये होगा इस वाली चीज का cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा, क्योंकि a कांस्टेंट है ना, a तो बाहर एज इट इज आ जाएगा। अब करो भाई, इसका कैसे करते हैं, राइट लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज चलेगी, राइट हैंड साइड देखते हैं, एक d अपॉन डी थीटा, तो ये मैं अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, cos के साथ भी कर लूंगा, थीटा sin थीटा के साथ भी कर लूंगा, तो क्या आ जाएगा, d cos थीटा अपॉन डी थीटा आ जाएगा। इज इट क्लियर? प्लस d थीटा, जस्ट अ सेकेंड गाइस, ये हो जाएगा डी थीटा साइन थीटा अपॉन डी थीटा आ जाएगा, यानी कि डी अपॉन डी थीटा ये चीज तो एज इट इज आ जाएगी, और अंदर क्या आ रहा था, थीटा साइन थीटा, तो ये थीटा साइन थीटा आ गया। आई होप ये समझ में आ रहा हो। कैसे करेंगे, एज इट इज आ जाएगा, ये ए बार है, ये तो क्या चल रहा है हमारे आउटसाइड बार चल रहा है, और cos थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, दैट इज माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब मैं ये कई बार आपको बता चुका हूँ, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा हो रहा है, अब तक तो आपको याद हो जाना चाहिए। अब देखो इधर थीटा और साइन थीटा दो फंक्शन आ रहे हैं ना, एक तो थीटा और एक साइन थीटा आ रहा है, मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, तो पहले मैं थीटा को बाहर रख दूंगा, डिफरेंशिएशन किसका करूंगा, डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा का। इज इट क्लियर? फिर प्लस आ जाता है। इज इट क्लियर? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में जब दो फंक्शन होते हैं उनका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो एक बार पहला बाहर आ जाता है, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा बाहर, पहले का डिफरेंशिएशन, पहला क्या था, थीटा था, तो डी थीटा अपॉन डी थीटा। इज इट क्लियर? इस तरीके से जब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं क्या आता है देखते हैं, चलो कि ए ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा एज इट इज आ जाएगा, और प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। इज इट क्लियर? क्योंकि साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा होता है, प्लस साइन थीटा एज इट इज, और ये डी थीटा अपॉन डी थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू गाइस 1 होती है। क्या होती है इसकी वैल्यू, 1 होती है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, माइनस साइन से ये प्लस साइन थीटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या अंदर, सिर्फ 0, ये तो कट गए, तो अंदर क्या बचा, थीटा साइन थीटा, ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 थीटा cos थीटा, इसका आ जाएगा इक्वेशन नंबर ये 1 मिल गई। इज इट क्लियर? अब हम इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, एक बार सबको इरेज कर लेते हैं, सिर्फ 8 थीटा cos थीटा लिख देते हैं dx अपॉन डी थीटा की जगह। चलो देखते हैं क्या होता है, 8 थीटा cos थीटा रहा था dx अपॉन डी थीटा। इज इट क्लियर? तो मैं इधर लिख लेता हूँ इस साइड में dx अपॉन डी थीटा, दैट इज 8 थीटा क्या रहा था, cos थीटा रहता है ना, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 मिल गई। अब y इक्वल्स टू ए साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा ये दे रखा है। अब इसका भी मैं थीटा के रेस्पेक्ट में करूंगा तो dy अपॉन डी थीटा, दैट इज ए तो बाहर आ जाएगा है ना, इज इट क्लियर, और अंदर का क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा cos थीटा। इज इट क्लियर? मैंने बता रखा है। अब ऐसे ही माइनस फॉर्मूले का इसका करोगे थीटा cos थीटा का, तो पहली बार में थीटा एज इट इज, cos का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन कई करवा चुका हूँ, इसीलिए आपको समझ में आ रहा होगा। ये कर लिया मैंने, cos का कर लिया, अब क्या करता है, प्लस आता है, cos एज इट इज आ जाता है, फिर साइन मतलब फिर थीटा का कर दूंगा, मतलब मल्टीप्लीकेशन में तो पहली बार थीटा एज इट इज आ गया, इसका डिफरेंशिएशन, अगली बार ये एज इट इज आ जाएगा, इस थीटा का डिफरेंशिएशन, तो थीटा का थीटा के एक्सपेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इज इट क्लियर? थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये ए है, ये cos थीटा है, अब इसको खोलेंगे तो ये क्या है, थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, दैट इज माइनस थीटा साइन थीटा, और चलो एक बार खोल लेते हैं, इसको करेंगे थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। इज इट क्लियर? और ये क्या है, cos थीटा इंटू 1 दैट इज प्लस cos थीटा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते जाते हैं, फिर हमारे पास आंसर अपने आप मिल जाएगा। तो ए ये क्या हो जाएगा, cos थीटा, और ये देखो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस थीटा cos थीटा, क्या थीटा cos थीटा, और माइनस को cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस cos थीटा आ जाएगा। इज इट क्लियर? मतलब खोल लिया।
अब देखो माइनस कॉस थीटा से प्लस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या सिर्फ ए इंटू थीटा कॉस थीटा। तो ए इंटू थीटा कॉस थीटा, देखो दोनों एक जैसे आ गए ना, तो दोनों का डिवाइड कर देंगे, करते हैं चलो। डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए मुझे, क्या चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी वाई अपॉन डी थीटा, इज इट क्लियर, अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। क्यों, क्योंकि डी थीटा थीटा कट जाएंगे और लास्ट में डी वाई अपॉन डी एक्स ही आ जाएगा। बस वैल्यू पुट कर दो, डी वाई अपॉन डी थीटा, ये किसके बराबर है, ए थीटा कॉस थीटा। किसके बराबर है, ए थीटा कॉस थीटा। ओ सॉरी गाइस, यहाँ पे कॉस थीटा नहीं है, यहाँ पे देखो मिस्टेक हो गई। यहाँ पे देखो ये क्या आ रहा है, साइन थीटा आ रहा है ना। देखो यहाँ पे देखो, आपको थोड़ा कलर चेंज करके देखते हैं या फिर दिखाते हैं आपको। ये देखो गाइस, ये यहाँ पे क्या आ रहा है, ये मैंने सर्कल मार्क बनाया है ना ग्रीन कलर से। तो देखो थीटा साइन थीटा आ रहा है, तो इधर क्या जाएगा, कॉस की जगह साइन आएगा। थोड़ा ध्यान रख लें, हल्की सी मिस्टेक हो गई, इधर साइन आएगा तो इधर भी साइन आ जाएगा। तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा ए थीटा साइन थीटा, और dx अपन डी थीटा की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो इक्वेशन नंबर 1 से, दैट इज ए थीटा कॉस थीटा। ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा से ए थीटा कैंसिल आउट बचेंगे, बचेगा क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचेगा। और ये किसके बराबर है, ये हमारे पास टेन थीटा के इक्वल। तो मेरे पास डी वाई अपॉन डी एक्स किसके बराबर आ गया, टेन थीटा के इक्वल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं। थर्ड में एक्स भी टी के रेस्पेक्ट में करना है हमें, वाई भी टी के रेस्पेक्ट में करना है। मुझे देखते अब समझ में आ गया क्या ये पैराबोलिक फॉर्म है। इतने क्वेश्चन करवा दिए, आपको भी आई होप समझ में आने लग गया हो। तो x इक्वल्स टू ए इंटू कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाई टू, ये चीज दे रखी है मेरे पास है ना, x की रूप में ये दे रखा है। इसी तरीके से y ये दे रखा है। अब मुझे पता चलेगा कि डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है ना, क्वेश्चन में लिख रखा है, मैं लिखना भूल गया, बट आप ये मानो कि इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है। लेकिन हमें y और x एक साथ तो दे नहीं रखे, दोनों अलग दे रखे है ना। y भी t से रिलेटेड है और x भी t से रिलेटेड है, पैरामेट्रिक फॉर्म बन गई। तो हम क्या करते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म में हम करते हैं dx अपॉन dt निकाल लेंगे, यानी कि x को भी तीसरे वेरिएबल, यहाँ पे तीसरा वेरिएबल t है ना, उसके रेस्पेक्ट में करते हैं, उसी तरीके से y को भी उसी के रेस्पेक्ट में करते हैं, फिर उनको डिवाइड कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। तो चलो करते हैं कि dx अपॉन dt निकालते हैं। सबसे पहले dx अपॉन dt निकालेंगे, तो ये तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या जाएगा d cos t अपॉन dt, इज इट क्लियर, प्लस d log 10t/2 अपॉन dt, इज इट क्लियर। मतलब मैंने क्या है, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ d अपॉन dt से मल्टीप्लाई कर दिया। तो राइट में करूंगा तो राइट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्योंकि प्लस आ रहे थे तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, तो dx अपॉन dt, इज इट क्लियर। अब राइट में क्या है, राइट में a एज इट इज चल रहा है। अब cos t अपॉन dt करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन t होता है, इज इट क्लियर। प्लस अब देखो गाइस, इधर log भी आ रहा है, tan भी आ रहा है और t/2 भी आ रहा है। तो पहले तो मैं क्या करूंगा, चेन रूल मैंने बताया था, तो पहले log का करूंगा, फिर tan का करूंगा, फिर t/2 का करूंगा। तो पहले log का करो, तो log का करूंगा, बाकी चीज को तो मैं एक्यूरेट मानूंगा, जो है फिक्स मानूंगा एक तरीके से। तो log के साथ अगर या फिर log का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो क्या होता है, वो 1 अपॉन में आ जाता है। 1 अपॉन क्या है, log के साथ है 10t/2, तो 10t/2 आ जाएगा, इज इट क्लियर, 10t/2। अब क्या करूंगा डिफरेंशिएशन, अब मैं करूंगा किसका, अब करूंगा मैं 10t/2 को, क्योंकि log का तो मैंने कर दिया, तो log का मैटर खत्म कर दिया, यहाँ से खत्म हो गया, बचा क्या सिर्फ 10t/2, तो 10t/2 का करूंगा, इज इट क्लियर, 10t/2, इज इट क्लियर, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा और, तो a एज इट इज, ये माइनस साइन t, प्लस ये 1 अपॉन 10t/2, तो एज इट इज चलेगा, 10t/2 एज इट इज चलेगा। अब इसका करके देखो भाई, 10t/2 है तो इसमें 10 का होगा और एक बार t/2 का होगा, क्योंकि देखो मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में कि पहले log का, फिर 10 का, फिर t/2 का। log का खत्म कर दिया, बचा क्या 10 का और t/2 का। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं पहले 10 का करूंगा डिफरेंशिएशन, इज इट क्लियर, उसके बाद 10 मतलब उसके बाद t/2 का करूंगा, है ना, चेन रूल चल रहा है। तो 10 का करूंगा मैं, तो 10 का करूंगा तो क्या आएगा, 10 थीटा का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है डिफरेंशिएशन, तो सेक स्क्वायर 10 थीटा का सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे थीटा की जगह t/2 है, तो सेक स्क्वायर t/2 आ जाएगा, इज इट क्लियर। अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, अब होगा डिफरेंशिएशन 10 का खत्म हो गया, तो अब किसका होगा, t/2 का डिफरेंशिएशन होगा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। अब थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। a माइनस साइन t प्लस ये 1 अपॉन 10t/2 एज इट इज चल रहा है, 1 अपॉन 10t/2 एज इट इज चल रहा है। इसको लिख देता हूं मैं कि सेक स्क्वायर t/2, सेक स्क्वायर t/2, और t/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा t के रेस्पेक्ट में, ये होगा 1/2। ये कैसे होगा, मैं इधर कर देता हूँ गाइस, dt/2 अपॉन dt करना है, इज इट क्लियर। तो देखो t इंटू 1/2, यही तो t/2 है ना, इसी का मतलब तो हुआ।
तो 1/2 कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल लूंगा और अंदर क्या बचेगा dt अपॉन dt बचेगा। इज इट क्लियर? इसकी वैल्यू मुझे पता है 1 होती है ना, क्योंकि दोनों अगर सेम आ जाते हैं ना तो उसकी वैल्यू 1 आ जाती है। इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी और आगे 1/2 है, 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 इधर आ जाएगा। इज क्लियर? या फिर इस 1/2 को मैं इधर लिखने की बजाय आगे लिख देता हूँ 1/2, या फिर ऐसा करो यहीं रहने दो, इसको थोड़ा अगली स्टेप में सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गई योग गाइस? मैं क्या है पेन का कलर चेंज करता हूँ फिर इसको लिखता हूँ यहाँ पे। ये एज इट इज चलेगा, ए इधर माइनस साइन टी प्लस 1/10t/2 और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 1/2 sec स्क्वायर t/2। इज इट क्लियर? ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1 आ गई। मैंने dx अपॉन dt निकाल लिया। इसी तरीके से मैं dy अपॉन dt निकालता हूँ y इक्वल्स टू a sin t है। चलो नेक्स्ट स्लाइड में करता हूँ। y इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ रहा था, a sin t आ रहा था। एक बार देख लेते हैं कि यही आ रहा था या नहीं, क्योंकि थोड़ी सी भी मिस्टेक होगी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हाँ, a sin t आ रहा था। अब हम क्या करेंगे, अब हम dy अपॉन dt निकालेंगे। इज इट क्लियर? चलो चलो खुद भी ट्राई करते जाओ साथ ही साथ। a कांस्टेंट है तो a बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन किसका होगा, d अपॉन dt किसका होगा, sin t का होगा। इज इट क्लियर? अब आप सोच रहे होंगे सर ये जल्दी जल्दी कर रहे हो। जल्दी जल्दी नहीं कर रहा, मैं ऑलरेडी इससे पहले काफी लेक्चर ले चुका हूँ, तो आई होप ये तो आपको समझ में आ रहा हो कैसे कर रहा हूँ। अगर उसी बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा होगा जिसने पुराने प्रीवियस सेशन नहीं देखे, तो एक बार उनको जाके देख लीजिए, आपको इनमें कतई दिक्कत नहीं होगी, आप मेरे से पहले सॉल्व कर दोगे फ्रेंड्स। मैं पक्का कह रहा हूँ कि आपने अगर प्रीवियस सेशन सारे देख रखे हैं तो आप मेरे से जल्दी कर दोगे, क्योंकि मैं तो समझा के फिर लिख रहा हूँ। आपको तो क्या समझा के नहीं लिखना, तो आपका दिमाग और ज्यादा तेज चलेगा। तो साइन टी अपॉन डी टी, इज इट क्लियर? साइन टी का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका क्या हो जाता है, कॉस टी हो जाता है। बस हो गया डिफरेंशिएशन। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, dx अपॉन dt, वो किसके बराबर थी, वो हम यहाँ एक बार दोबारा से लिख लेते हैं। देखो पीछे वाली में, दैट इज a इंटू माइनस साइन टी लिख लेता हूँ। दैट इज, एक बार इधर लिख लेते हैं, a इंटू था माइनस साइन टी, फिर क्या आ रहा था, प्लस के साथ आ रहा था। ये तो फोर्थ क्वेश्चन है, इधर देखो प्लस आ रहा था 10t/2 इंटू 1/2 sec स्क्वायर t/2। तो इसको लिख सकता हूँ मैं, एक बार इधर ही लिख लेता हूँ एज इट इज। 10t/2 में प्लस आ रहा था 1/10t/2 प्लस में आ रहा था 1 इंटू मल्टीप्लाई में, गाइस ये मल्टीप्लाई में था, 1/2 sec स्क्वायर t/2 था। इज इट क्लियर? अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये आ रहा है a इंटू माइनस साइन टी प्लस इसको लिख सकता हूँ 10t/2 को लिख सकता हूँ sin t/2 अपॉन cos t/2, तो cos t/2 ऊपर पहुंच जाएगा। इज इट क्लियर? या फिर 1 अपॉन 10t/2 को कॉट कर सकता हूँ, कॉट का cos अपॉन साइन में आ जाता है, तो cot t/2 अपॉन sin t/2। और ये 1/2 मैंने इसको आगे लिख लिया, 1/2। इज इट क्लियर? आगे पीछे फर्क नहीं पड़ता यार, 3 इंटू 4 इंटू 6 है ना, तो 4 इंटू 3 इंटू 6 ये तीनों इक्वल ही होंगे ना। इज इट क्लियर? तो मैंने आगे लिख लिया, फर्क नहीं पड़ेगा। और इसी तरीके से sec स्क्वायर t/2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन में cos स्क्वायर t/2। इज इट क्लियर? क्योंकि sec थीटा क्या होता है, 1 अपॉन cos थीटा होता है, स्क्वायर है तो cos स्क्वायर आ जाएगा। इज इट क्लियर? बस हो गया, हमारा आंसर सॉल्व हो गया। a इंटू माइनस साइन टी है प्लस 1/2 एज इट इज चल रहा है। ये देखो ऊपर cos t/2 आ रहा है और नीचे cos की पावर 2t/2 आ रहा है, तो एक पावर से ये ऊपर वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा sin t/2 cos t/2। अब क्या है, अब इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, इसको मतलब सिंप्लीफाई कर रहे हैं। हमने पिछली स्टेप में जो वहां पे निकाला था सिंप्लीफाई नहीं किया था, हमने सोचा था आगे स्लाइड आएगी वो खाली बचेगी तो उसमें सिंप्लीफाई कर देंगे। तो माइनस साइन टी है प्लस ये देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन 2 थीटा होती है ना। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इज इट क्लियर? यानी कॉस थीटा ये होता है, यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा, यानी थीटा के साथ जो आता है ना उसको डबल करके लिख देते हैं साइन के साथ। तो साइन 1 अपॉन में ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसकी जगह कर दूंगा मैं साइन 2 थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे, t/2 है, तो 2 इंटू t/2 ये किसके बराबर हो जाएगा, ये t के बराबर हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे t कर लेता हूँ, एक बार यहाँ पे थोड़ा इरेज कर लेता हूँ और t कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट साइन t कर सकता हूँ, समझ में आ रहा होगा। इसकी जगह मैं साइन t कर लिया। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ, a इंटू इसको एलसीएम लूंगा तो इधर 1 है तो नीचे एलसीएम साइन t आ जाएगा और ऊपर हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं तो ये हो जाएगा a इंटू ये माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर टी होता है। आप सोच रहे होंगे ये कहां से आ गया, अरे यार माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 करो या 1 माइनस साइन स्क्वायर टी करो, दोनों एक ही मतलब है ना। अरे यार ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है, एक सेकंड थोड़ा एंग कर रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, या ये क्या होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर टी होता है। इज इट क्लियर?
तो मैं इसको माइनस, ये 1 प्लस का होता है, मैं इसको आगे लिख देता हूँ और 1 को पीछे लिख देता हूँ, तो माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1, दोनों का मतलब एक ही है ना, तो बस यही लिख रखा है माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1। इसकी जगह मैं क्या लिखता हूँ, कॉस स्क्वायर टी, और नीचे साइन टी चल रहा है। अब बस सिंप्लीफाई हो गया, इक्वेशन नंबर 1 है ये, इक्वेशन नंबर 1 आ गई और 2 आ गई, दोनों का डिवाइड कर दो और हमारे पास आंसर मिल जाएगा। चलो डिवाइड करते पहले इरेज कर लेते हैं जो जो चीजें सिंप्लीफाई के लिए प्रॉब्लम करेंगी या फिर जगह चाहिए। चलो इरेज करने की जगह हम क्या करते हैं, कलर चेंज करें। तो मुझे क्या चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 2 अपॉन, यानी इसमें इसका डिवाइड कर देंगे, तो कर दो। ऊपर क्या आ रहा है, ए कॉस टी, क्या ए कॉस टी आ रहा है, और इधर क्या आ जाएगा, ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, तो साइन टी ऊपर पहुंच जाएगा। इज इट क्लियर, मतलब 2 अपॉन 1 कट गया, आप कर सकते हैं, ए से ए कट जाएगा, ऊपर कॉस टी है, नीचे कॉस स्क्वायर टी है, तो एक पावर खत्म हो जाएगी है, और नीचे सिर्फ कॉस टी बचेगा और ऊपर सिर्फ साइन टी बचेगा, तो साइन अपॉन कॉस दैट इज टेन टी, इसका आंसर आ जाएगा। जो कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गाइस आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप देखना, दोबारा से रिवाइंड करने की कोशिश करना। अगर मेरे लेक्चर से समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप कहीं भी ट्राई करना, कहीं दूसरी जगह से देखना, पर छोड़ना मत। फोर्थ क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये फोर्थ क्वेश्चन भी सेम पैरामीट्रिक फॉर्म का है कि x किस पे डिपेंड है, x डिपेंड है t पे और y भी t पे डिपेंड है। तो मैंने बता दिया कि x लिख लिया सबसे पहले, दैट इज साइन क्यूब t, मतलब वही प्रोसेस जो हमने पिछले 3 क्वेश्चन में किया, सेम वही प्रोसेस करेंगे। बस ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होगा क्योंकि मुझे देखने पे ही लग रहा है, और आपको भी समझ में आ जाएगा भाई कितना बड़ा होगा कितना नहीं। तो गाइस मुझे क्या चाहिए, dx अपॉन dt चाहिए ना, dx अपॉन dt, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लूंगा, तो d अपॉन dt दैट इज साइन क्यूब t अपॉन क्या हो जाएगा, नीचे नीचे आ जाएगा रूट cos 2t आ जाएगा। ये समझ में आ रहा हो। अब क्या करेंगे, अब देखो गाइस fx अपॉन gx यानी डिवीजन वाला फॉर्मूला लग जाएगा। इज इट क्लियर। मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि जैसे मैं इधर साइड में लिख देता हूँ कॉर्नर में कि d अपॉन dx होता है fx अपॉन gx, या फिर ऊपर नीचे दो फंक्शन होते हैं ना, तो क्या करते हैं, जो नीचे वाला फंक्शन होता है पहले तो उसका नीचे एज इट इज नीचे स्क्वायर आ जाता है, gx का स्क्वायर हो जाता है टोटल। इज इट क्लियर, ये फॉर्मूला बता रहा हूँ, याद कर लेना। ये इसका स्क्वायर कर लिया, अब क्या करेंगे, हम नीचे वाला जो स्क्वायर किया था ना उसको एज इट इज लिख देंगे, gx लिखेंगे, स्क्वायर करके नहीं लिखेंगे, gx लिखेंगे, इनटू इनटू क्या करेंगे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन दैट इज f डैश x। इज इट क्लियर। फिर क्या आता है, माइनस आता है, माइनस आता है। हमने अभी क्या किया था, f डैश x यानी ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन किया था ना, तो अब ऊपर वाले को एज इट इज रहने देंगे। अब क्या कर देंगे, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, नीचे क्या है g डैश x। ये फॉर्मूला होता है, बस यही फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। तो चलो करो, रूट कॉस टी है तो सबसे पहले नीचे वाले का नीचे स्क्वायर आ जाएगा, तो रूट कॉस 2t का स्क्वायर। इज इट क्लियर, ये आ जाएगा। अब क्या करते हैं, अब जो नीचे होता है उसको एज इट इज लिख देते हैं ऊपर की तरफ, तो रूट कॉस 2t एज इट इज लिख देते हैं। डिफरेंशिएशन किसका करते हैं, ऊपर वाले का। ऊपर क्या आ रहा है मेरे पास, साइन क्यूब टी आ रहा है, तो कर दो बस d अपॉन डी टी इंटू साइन क्यूब टी, यानी ऊपर वाले का मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया। फिर क्या आता है गाइस, फिर फॉर्मूले के हिसाब से देखते जाओ, माइनस आता है, माइनस आ गया। अब एफ एक्स एज इट इज आ जाता है, यानी ऊपर वाले का मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया था पहले ही, अब ऊपर वाला एज इट इज आ जाएगा। ऊपर क्या था, ऊपर था साइन क्यूब टी, वो एज इट इज आ जाएगा। डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, वो हो जाएगा नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। नीचे क्या था, नीचे था डी रूट कॉस टी गाइस, इधर रूट कॉस टी आएगा क्योंकि नीचे रूट कॉस टी था ना, तो डी रूट कॉस टी अपॉन डी टी। आप यहाँ मत चेक करना, यहाँ नीचे रूट कॉस टी का स्क्वायर आ रहा है, इससे नीचे करना, स्टार्टिंग वाले फंक्शन से चेक करना, फंक्शन में क्या आ रहा है, फंक्शन में रूट कॉस टी आ रहा है ना, तो रूट कॉस 2t का कर देंगे। इज इट क्लियर, तो बस कर दो, सिंप्लीफाई कर दो और हमारा आंसर आ जाएगा। रूट कॉस 2t एज इट इज चलेगा, है ना। इज इट क्लियर। और साइन क्यूब टी का, तो सबसे पहले साइन की पावर है तो सबसे पहले पावर का करेंगे, चेन रूल में ऑलरेडी समझा चुका हूँ। साइन स्क्वायर टी का हमने डिफरेंशिएशन पहले करवा रखा है, इसी तरीके से साइन क्यूब टी का हो जाएगा। तो साइन क्यूब टी का तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, पावर का, तो 3 बार आ जाएगा, फिर साइन की पावर n-1 यानी 3-1 दैट इज 2t हो जाएगा, साइन स्क्वायर टी, 3 साइन स्क्वायर टी, साइन की पावर क्यूब टी है यानी साइन क्यूब टी है, तो इसका मतलब कि पहले पावर का कर लिया, पावर का मैटर खत्म। अब क्या बचा अंदर, साइन टी बचा, तो साइन टी का करूंगा तो उसका क्या हो जाएगा मेरे पास गाइस, डिफरेंशिएशन वो हो जाएगा मेरे पास कॉस टी हो जाएगा। इज इट क्लियर, तो कॉस टी का कर लिया, फिर अंदर वाले टी का करूंगा, है ना, क्योंकि देखो क्यूब का करूंगा, फिर साइन का करूंगा, फिर टी का करूंगा, है ना। तो क्यूब का भी कर लिया मैंने, साइन का भी कर लिया, टी का टी के रेस्पेक्ट में करूंगा तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इज इट क्लियर, मैंने डायरेक्ट करके बता दिया, पर यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, पर मैंने ये फॉर्मूला सेम एज इट इज करवा चुका हूँ, बट मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। माइनस
ये साइन क्यूब एज इट इज आ जाएगा साइन क्यूब टी। अब क्या करूंगा, अब मैं करूंगा डिफरेंशिएशन कॉस की कॉस रूट मतलब रूट कॉस टू टी। तो रूट कॉस टू टी को क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ ना मैं कॉस टू टी की पावर 1/2। ऑब्वियसली बात है रूट है तो ऐसे ही रूट को जगह में 1/2 भी लिख सकता हूँ। तो देखो ये पहले मैं क्या करूंगा, इसमें पावर वाला सॉल्व करूंगा है ना, फिर क्या कॉस वाला करूंगा, फिर मैं टू टी वाला करूंगा जैसे मैंने जस्ट यहाँ पे किया था साइन क्यूब टी वाले में। तो देखो पावर का करूंगा तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/2 कॉस टू टी की पावर 1/2 -1 nx n -1। फिर क्या करूंगा मैं कॉस का करूंगा, तो कॉस के साथ करते हैं हम डिफरेंशिएशन, तो उसकी क्या होती है माइनस साइन थीटा होता है। तो माइनस साइन थीटा क्या आ रहा है, थीटा की जगह आ रहा है यहाँ पे 2t आ रहा है, इज इट क्लियर। तो 2t एज इट इज आ जाएगा माइनस साइन 2t। अब क्या करूंगा मैं, अब करूंगा मैं 2t का डिफरेंशिएशन, तो 2t का मेरे पास 2 आ जाएगा। मैं ऑलरेडी पहले ही प्रीवियस सेशंस में करवा चुका हूँ। अगर आप देख के आ रहे होंगे तो आपको ये बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, अगर देख के नहीं आ रहे होंगे तो भी समझ में तो आ जाएगा, बट क्या है थोड़ी प्रॉब्लम होगी। और नीचे रूट कॉस 2t का स्क्वायर ये एज इट इज चलता है। तो गाइस देखो रूट है और ये स्क्वायर है, रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो नीचे क्या बचेगा, सिर्फ cos 2t बचेगा। अब थोड़ा आंसर तो हमारा यही आ गया, मतलब dx/dt तो आ गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर लो, नहीं करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। कैसे करूंगा देखो गाइस, ये नीचे 1/2 आ रहा है और ऊपर 2 आ रहा है, ये तो कैंसल आउट हो जाएंगे, इज इट क्लियर। तो बस कर दो इसको सिंप्लीफाई। मैं इसको सिंप्लीफाई करके कहाँ लिखूं, मैं इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरफ, और पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। चलो करो। ये मेरे पास dx/dt क्या आ रहा था, dx/dt आ रहा था गाइस, दैट इज इक्वल्स टू ये क्या है 3 sin स्क्वायर टी cos t इंटू रूट cos 2t, मतलब रीअरेंज कर लिया। आप वैसे रहने देना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने थोड़ा आसानी से नॉर्मल तरीके से कर लिया जिससे मेरे को आसानी पड़े देखने में। cos t इंटू रूट cos 2t, इज इट क्लियर, रूट cos 2t। अब ये मैंने कर लिया। अब क्या है माइनस आ रहा है, माइनस देखो गाइस ये 1/2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, ये बचा माइनस साइन 2t और क्या साइन क्यूब टी। इधर माइनस आ रहा है, इधर भी माइनस आ रहा है, और ये बार माइनस है तो 2 बार माइनस। ये देखो सब मल्टीप्लाई में ना, सारी चीजें मल्टीप्लाई में, तो ये क्या माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो माइनस की जगह में इधर प्लस लिख दूंगा, है ना। और ये क्या है साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t इंटू कॉस 2t की पावर -1/2। बस कर दो साइन क्यूब टी, यानी ये वाली चीज लिख ली मैंने, और अब लिख दूंगा मैं साइन 2t, साइन 2t। आप सोच रहे सर इसके साथ माइनस भी था वो कहाँ गया, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है ना कि ये माइनस था और ये बाहर माइनस है, ये दोनों माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके तभी तो ये प्लस बन गए, इज इट क्लियर। तो इसीलिए माइनस गायब कर दिया मैंने। तो साइन क्यूब टी भी लिख लिया मैंने, साइन 2t लिख लिया, बचा क्या सिर्फ cos 2t टू दी पावर 1/2 -1, दैट इज -1/2। इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -1/2 होगा। तो कर दो ये कितना हो जाएगा, ये cos 2t की पावर -1/2। तो पावर -1/2 है, नीचे जाके प्लस में हो जाती है, तो cos 2t की पावर 1/2, या फिर मैं कहूँ रूट, यानी 1/2 पावर का मतलब तो रूट ही होता है ना। तो मेरे पास ये क्या आ गई, मेरे पास ये आ गई इक्वेशन नंबर 1 आ गई, इक्वेशन 1 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 2 निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, सेम यही है कि सबसे पहले y की वैल्यू रख लेंगे। y क्या आ रहा था, y आ रहा था मेरे पास गाइस, दैट इज इक्वल्स टू, चलो देखते हैं हम क्या आ रहा था भाई, प्रीवियस स्लाइड्स में है cos क्यूब टी अपॉन रूट cos 2t। चलो ये है cos क्यूब टी अपॉन रूट cos 2t, सेम वही है, बस इधर x में क्या था साइन था, इधर cos। मेरे को वैसे करवाने की जरूरत तो नहीं है, पर थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ। dy/dt क्या करेंगे, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कि जैसे नीचे वाले का तो स्क्वायर हो जाएगा है ना, तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो क्या आ रहा था cos 2t आ रहा था, है ना। मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, जस्ट इसी से पिछली वाली स्लाइड में इसी क्वेश्चन में dx/dt निकाले ना, तो सेम वही क्वेश्चन है। करो रूट cos 2t ऊपर एज इट इज आ जाएगा, नीचे वाला एज इट इज आ जाता है। डिफरेंशिएशन किसका करते हैं, ऊपर वाले का। ऊपर क्या आ रहा है cos क्यूब टी, इसका डिफ्री cos स्क्वायर टी, फिर cos का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन माइनस होता है, तो माइनस साइन बता चुका हूँ ये स्टेप सारी वगैरह। माइनस फॉर्मूले का आता है, माइनस फॉर्मूले का आता है। फिर ऊपर वाला एज इट इज, ऊपर क्या आ रहा था, ऊपर cos क्यूब टी आ रहा था, इज इट क्लियर। ऊपर वाला मैंने एज इट इज लिख दिया, ऊपर वाला एज इट इज माइनस cos क्यूब टी इंटू, अब डिफरेंशिएशन क्या करूंगा नीचे वाले का, तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करूंगा तो 1/2 रूट cos 2t हो जाएगा, और cos का करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस में sin 2t, और 2t का हो जाएगा 2 हो जाएगा, इज इट क्लियर। अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो करो, देखो ये माइनस है, क्या है ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस
साइन टी, और ये 3 साथ ही साथ चल रहा है तो 3 भी ले लेता हूँ मैं, माइनस 3 साइन टी कॉस स्क्वायर टी, और ये रूट कॉस टू टी, मैंने मतलब रीअरेंज कर लिया। और ये क्या है, ये प्लस आ रहा है। प्लस कैसे है, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएंगे। प्लस ये आ जाएगा साइन 2t, क्या साइन 2t इंटू कॉस क्यूब टी। इज इट क्लियर? कॉस क्यूब टी अपॉन नीचे क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है रूट कॉस। इज इट क्लियर? ये चल रहा है। और अपॉन में ओवरऑल नीचे क्या चल रहा है, ओवरऑल कॉस 2t मेरे पास नीचे चल रहा है। अब क्या करेंगे गाइस, अब सोचो, इसको सिंप्लीफाई करो। इक्वेशन नंबर 2 तो आ गई, पर ये दोनों इक्वेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड आ रही है, तो इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। कहाँ कहाँ सिंप्लीफाई हो सकता है, आप खुद दिमाग लगाइए फिर सॉल्व कीजिए। नहीं समझ में आए तो हमें कमेंट करके बताइए। तो मेरे को यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। ये थोड़ा वर्क क्यों नहीं कर रहा है यार आज पेन। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे cos t ये तो एज इट इज चल रहा है, cos 2t तो एज इट इज चलेगा। और देखो गाइस, इधर 1 आ रहा है और इधर 1 अपॉन रूट, मतलब cos 2t के साथ कुछ फंक्शन आ रहा है, तो एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा, ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस 3 साइन टी कॉस स्क्वायर टी, और ये रूट कॉस टी और ये वाला रूट कॉस टी, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो रूट कट जाएगा, तो एक बार cos 2t एज इट इज आ जाएगा। प्लस क्या आ जाएगा, प्लस साइन 2t इंटू कॉस क्यूब टी अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, रूट कॉस 2t आ जाएगा। तो मैं अपॉन इधर लिखने के बजाय डायरेक्ट इधर लिख दूंगा, क्योंकि ये देखो कैसे लिखूंगा, आएगा तो बेसिकली इधर ही, पर ये क्या ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, और ये वाले ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो बस ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको सिंप्लीफाई हो गया। अब देखो दोनों में cos स्क्वायर टी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। cos स्क्वायर टी कॉमन लूंगा और सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आएगा, देखो गाइस, cos स्क्वायर टी कॉमन लिया मैंने, cos स्क्वायर टी कॉमन आ गया। इधर क्या बचा, इधर बचा माइनस 3 साइन टी इंटू कॉस 2t, तो माइनस 3 साइन टी इंटू कॉस 2t, और इस तरफ बचा प्लस साइन 2t बचा। इज इट क्लियर? साइन 2t और cos स्क्वायर टी कॉमन लिया ना, इधर cos क्यूब टी था, cos क्यूब टी था, तो क्या बचेगा, सिर्फ cos t बचेगा। इज इट क्लियर? आई होप ये एलसीएम वगैरह आपको लेने आते हो। ये वैसे गाइस जनरल में पूछा नहीं जाएगा, नहीं जेई वगैरह को जाएगा, क्योंकि उनको भी पता है भाई इतना लेंथी क्वेश्चन है, ये जनरली इतनी बहुत टाइम लगाएगा, तो ऐसा क्वेश्चन तो मुश्किल ही देंगे। बट क्या ये प्रैक्टिस के लिए हो जाता है, आपके कॉन्सेप्ट रिफाइन करने के लिए। मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इक्वेशन नंबर 1 क्या आ रही थी, मैं देखता हूँ पिछली वाली स्लाइड में। इक्वेशन नंबर 1, जस्ट अ सेकंड गाइस, ये मेरे पास आ रही थी, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ रही थी। अरे कहाँ गई दादा, ये रही, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ रही थी, है ना। इसको भी मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। नीचे गाइस cos 2t और आ रहा है, वो भूल गया था मैं लिखना। इसको मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ और कर सकता हूँ, तो करके देखते हैं सिंप्लीफाई। बाकी सारी चीजों को हम मिटाते हैं, मिटा के देखते हैं एक बार क्या आ रहा है बाकी सारी। तो देखो ये सारी चीजें हम मिटा देते हैं, बच रहा है उसी चीज को हम दोबारा से लिखेंगे और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इनका डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद क्या आंसर आएगा, आप साथ ही साथ खुद सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि मुझे इरेज करने में कम से कम 5 से 10 सेकंड लगेंगे। इन 5 से 10 सेकंड में आप एक स्टेप मेरे से आगे जा सकते हो। और आपको पता है कि एक बूंद बूंद करके गढ़ा पड़ता है, यानी कि आप एक एक स्टेप करके मेरे से आगे जाओगे तो मेरे से ज्यादा नॉलेज भी आप गेन कर सकते हो। तो चलो करते हैं। dx अपॉन dt क्या आता है, dx अपॉन dt, इसमें भी जब एलसीएम लेंगे तो रूट और दो इधर रूट कॉस 2t है, ये भी रूट कॉस 2t, एलसीएम लेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी इंटू ये हो जाएगा कॉस 2t हो जाएगा। इज इट क्लियर? क्योंकि रूट से स्क्वायर देखो, अरे यार मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर ही देता हूँ, चलो कैसे आ रहा है कैसे नहीं, जस्ट अ सेकंड गाइस। ये आ रहा है cos 2t आ रहा है ना। अब इसका क्या लूंगा मैं, इधर एलसीएम ले लिया, इधर नीचे 1 ले लिया, तो 1 ले लिया तो एलसीएम क्या आएगा, नीचे पहले सबसे पहले cos 2t एज इट इज चलने देता हूँ। एलसीएम क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा रूट cos 2t। इज इट क्लियर? क्योंकि एक तरफ तो 1 है, एक तरफ रूट cos 2t है, तो एलसीएम रूट cos 2t आ जाएगा। अब रूट cos 2t आ जाएगा, इधर 1 है तो 1 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा रूट cos 2t, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो करके देखो रूट cos 2t। ये रूट cos 2t कहां से आया, ये वाला रूट cos 2t एज इट इज लिख दिया, फिर ये मल्टीप्लाई भी हो जाएगा इंटू रूट cos 2t आ जाएगा। इज इट क्लियर? ये मल्टीप्लाई हो गया, प्लस इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t, तो साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t, ये मैंने एज इट इज लिख दिया। अब इसको थोड़ा इधर सिंप्लीफाई कर लिखता हूं मैं, dx अपॉन dt। इज इट क्लियर? इक्वल्स टू ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा cos 2t इंटू रूट cos 2t। इज इट क्लियर?
और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आएगा गाइस, मैं कलर चेंज करके लिखता हूँ जिससे आपको ज्यादा आसानी से समझ में आए। ऊपर आ जाएगा गाइस, सबसे पहले देखो ऊपर लाने से पहले साइन स्क्वायर देखो कॉमन आ रहा है, इसमें भी साइन स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इधर साइन क्यूब आ रहा है ना, तो इसमें साइन स्क्वायर ऑब्वियसली कॉमन निकल ही जाएगा, तो साइन स्क्वायर में कॉमन ले लूंगा, साइन स्क्वायर टी कॉमन। ऊपर क्या बचा, 3 इंटू कॉस टी, 3 इंटू कॉस टी, और ये रूट 2 बार आ रहा है ना, आ जाएगा तो, और 1 बार कॉस 2t आ जाएगा, यानी कॉस 2t प्लस क्या, प्लस क्या बच रहा है, साइन टी इंटू साइन 2t, साइन टी इंटू साइन 2t, ये मेरे पास आ जाएगा। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 2 और 1 को डिवाइड करूंगा, है ना, डिवाइड करूंगा तो ये नीचे वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो आप देखो इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 2 में जो नीचे आ रहा है वो एज इट इज आ रहा है ना, नीचे वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर ऊपर वाला भी सिंप्लीफाई वगैरह करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आप कर लेना, मतलब नॉर्मल अब कैलकुलेशन है, नॉर्मल कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस कॉट 3t के इक्वल आ जाएगा। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, कॉट 3t क्या कैसे क्लियर, तभी आपसे हो पाएगा। इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास माइनस कॉट 3t, आप सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये नॉर्मल कैलकुलेशन है। मेरे मेन का मोटिव था कॉन्सेप्ट समझाना, वो मैं समझा चुका हूँ। अब देखो ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, ये ऑलरेडी मैंने इस तरीके क्वेश्चन करवा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये 6, ये 7, ये आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए ऑलरेडी मैंने आपको दे रखे हैं जिससे आप खुद ट्राई करें। ये तो देखो इस क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है, इस वाले में क्या है, डिफरेंशिएशन करो, dx अपॉन dt करो, dy अपॉन dt करो, क्योंकि t पे डिपेंड है ना, और उसको फिर दोनों का डिवाइड कर दो तो अपने आप ये आ जाएगा और हमारा प्रूफ हो जाएगा। ये तो और भी इजी है, और ये वाला भी, मतलब इन क्वेश्चनों को आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हो तो मैं कमेंट करके बताइए, हम उनको सॉल्व करेंगे। तो गाइस उसके साथ साथ गाइस ये फोर्थ क्वेश्चन, हाँ ये फोर्थ क्वेश्चन में बता दूं काफी लेंथी, आई एक्सेप्ट दैट, और ये वाला क्वेश्चन आने वाला भी नहीं है, बट क्या ये कॉन्सेप्ट रिफाइनिंग के लिए आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या चीज आ रही है, इसमें वो तो लग ही रहा है, जो फंक्शन आता है ना थर्ड डिपेंड करता है, पैरामेट्रिक फॉर्म वाला, वो तो कॉन्सेप्ट लग रहा है। उसके साथ साथ अपने को ट्रिग्नोमेट्री भी आनी चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, क्योंकि जब आप देखो मैंने तो ये इक्वेशन नंबर 1 बना दी और ये इक्वेशन नंबर 2 आपको बताता हूँ, देखो वैसे ये इक्वेशन नंबर 2 बना दी, लेकिन जब इनका डिवाइड करोगे फिर फर्दर सिंप्लीफाई करोगे ना, तो सिंप्लीफाई करते वक्त आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। इज इट क्लियर? अगर गाइस आपको ये सिंप्लीफाई करना नहीं आ रहा हो, मैंने आपको खुद के लिए दिया है जिससे आप थोड़ा दिमाग खुद लगाओ, ये कहीं भी आपको मिल जाएगा, किसी भी आपकी एनसीईआरटी में भी सॉल्यूशन मिल जाएगा या फिर किसी भी वेबसाइट वगैरह कहीं मिल जाएगा इसका सॉल्यूशन। बट मैं चाहता हूँ कि आप खुद से ट्राई करें, खुद से अगर नहीं हो रहा हो तो हमें कमेंट करके बताइए, हम इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सॉल्यूशन सीधे पोस्ट कर देंगे, आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि अब इसमें बाकी समझने के लायक तो कुछ है नहीं, सिंप्लीफिकेशन ही है। तो गाइस ये वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट करके बताइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सो ये हमारी टेलीग्राम आईडी है, ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, उसके साथ साथ आप इस ईमेल पर भी हमें कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, नाइस डे।